21 हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स इन वेनम द लास्ट डांस जो कि शायद तुमने नोटिस किए हो। एंड डिटेल नंबर 21 बहुत ही कमाल की है, तो इसे तुम इस बिल्कुल भी मत करना। नाउ स्टार्टिंग विद नंबर 1। इस गैंग से फाइट करते टाइम एडी एक बार ऐसे अपसाइड डाउन लटकता है, जो कि स्पाइडरमैन को मल्टीपल मूवीज में करते दिखाया गया है। एंड मुझे तो पर्सनली बहुत ही सिमिलर लगा स्पाइडरमैन मूवी के इस आइकॉनिक किसिंग पोज से। बट यहाँ पे किस के बजाय वेनम इस बंदे का सिर खाने में इंटरेस्टेड था। और यहाँ फाइट खत्म होने के बाद एडी कंप्लेन करता है कि वेनम उड़ नहीं सकता, जिस पर वेनम कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, जो कि रेफरेंस है 2020 में आई किंग इन ब्लैक कॉमिक को, जिसके एंड में वेनम अपने खुद के ड्रैगन विंग्स उगा लेता है। एंड ऑल्सो ऐसा ही वेनम ने स्पाइडरमैन 2 गेम में भी किया हुआ है। नंबर 3। वेनम द लास्ट डांस मूवी की ओपनिंग नल के साथ होती है, जो कि क्लिटनार पे ट्रैप्ड होता है, जिसे तुम सिम्बियोट्स की जेल भी कह सकते हो। यहाँ नल बताता है कि उसे यहाँ पे उसके क्रिएशंस यानी सिम्बियोट्स ने उसके अगेंस्ट होके उसे यहाँ पे कैद किया हुआ है। तो ये पूरा सीन या कह सकते हो पूरा मोनोलॉग डायरेक्ट कॉमिक्स से उठाया गया है। और मूवी के सीन में नल को एक मैसिव स्वॉर्ड के साथ दिखाया जाता है, जो कि है ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड, एक बहुत ही पावरफुल ब्लेड जिसे नल क्रिएट करता है। एंड कॉमिक्स में इसके खोने के बाद ये मिलती है गोर द गॉड बुचर को, जो कि हमें थोर लव एंड थंडर में देखने को मिला था। नंबर 5। जब यहाँ एडी वेनम से उसके क्रिएटर के बारे में पूछता है, तो उस टाइम वेनम नल का नाम लेने से डरता है और वो एडी को भी नाम लेने से मना करता है, जो कि बहुत ही सिमिलर है हैरी पॉटर मूवी से, जिसमें सभी विजर्ड्स वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से डरते हैं। नंबर 6। इस मूवी में हमें जो सिम्बियोट किलिंग मॉन्स्टर्स ज़ेनोपैक्स देखने को मिले हैं, तो मूवी में इन्हें नल की क्रिएशन बताया गया है, जिन्हें वो सिम्बियोट्स के बिट्रेयल के बाद बनाता है। बट कॉमिक्स में ज़ेनोपैक्स सिंपली एक एलियन स्पीसीज है, जिनकी क्रिएशन में नल का कोई भी रोल नहीं होता। और मूवी में जब भी ज़ेनोपैक्स वेनम को ढूंढता है, तो उस टाइम हमें वेनम के ऊपर ये येलो सिंबल देखने को मिलता है, जो कि होता है नल स्पाइरल। एंड कॉमिक्स में ये उन सिम्बियोट्स पे पाया जाता है जिन्हें नल कंट्रोल करता है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट इस मूवी में इसे बिल्कुल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया गया है। नंबर 8। जब एडी एंड वेनम अपने यूनिवर्स में लौटते हैं, तो उस टाइम वेनम कहता है कि वो मल्टीवर्स से तंग आ चुका है, जो कि सिमिलर लाइन डेडपुल ने डेडपुल एंड वुल्वरीन में बोली थी। मल्टीवर्स के झमेले की बात कर रहा, क्या भाषण है, एक के बाद एक बस फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप। यानी ये फैंस के साथ साथ अब ये मूवीज भी इस चीज को एक्नॉलेज करने लगी हैं कि मार्वल मूवीज में कुछ ज्यादा ही मल्टीवर्स हो रहा है। नंबर 9। इस मूवी में वेनम सबसे पहले जिस एनिमल के साथ बॉन्ड करता है, तो वो है हॉर्स। और इस मूवी के रिलीज से कुछ टाइम पहले ही वेनम हॉर्स का डेब्यू कॉमिक्स में भी हो चुका है। एंड वेनम के अलावा इस मूवी में हमें कई डिफरेंट सिम्बियोट्स देखने को मिले हैं, जिसमें डॉक्टर सैडी बनती है लेस्टर, टेडी पेन बनती है एगनी, उसके बाद पेज, स्क्रीम, 2 हेडेड सिम्बियोट जो कि एक हाइब्रिड है। एंड पैट्रिक के सिम्बियोट को ज्यादातर लोग टॉक्सिन बता रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये टॉक्सिन है, क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के एंड में हमें टीज किया गया था कि पैट्रिक टॉक्सिन सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करेगा। बट इस मूवी में उसे एक ब्रांड न्यू सिम्बियोट के साथ दिखाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं कॉमिक से इंस्पायर्ड है, जिसमें पैट्रिक को उसका ओरिजिनल सिम्बियोट ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है, जो कि एग्जैक्टली हमें मूवी में दिखाया गया है। नंबर 12। इस पूरी मूवी में डॉक्टर टेडी पेन जो ये टी शर्ट पहन के रखती है, तो इसके भाई की टी शर्ट होती है, जो कि हमें इस फ्लैशबैक सीन में देखने को मिलता है। और इस टी शर्ट पे रोजवेल 1947 लिखा होता है, जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साल 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको में एक एक्स्ट्रा टेरिटरियल स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। नंबर 13। जब वेनम बाहर से जाता है, तो उस टाइम वो कोइन के साथ साथ सिम्बियोट को एक टुकड़ा भी छोड़ देता है, जिसको बाद में रैक्स इस बॉक्स में बंद कर देता है। बट इसके अलावा सिम्बियोट को एक पीस वेनम एमसीयू में भी छोड़ के आया हुआ है, जो कि आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नंबर 40। जब एडी इस वैन में मार्टिन और उसकी फैमिली के साथ होता है, तो उस टाइम वेनम एडी से कहता है कि वो एक अच्छा डैड बनेगा, जो कि एक पोटेंशियल नोड है वेनम एंड एडी के सन डिलन ब्रोक का, जो कि ह्यूमन सिम्बियोट हाइब्रिड है और साथ एक लिविंग कोडेक्स, जिसके पीछे ये पूरी मूवी है। और यही मार्टिन और उसकी फैमिली जब साथ में गाना गाते हैं, तो उनके साथ साथ वेनम भी बड़े मजे से गाता है। और इस सॉन्ग का नाम होता है स्पेस ऑडिटी, जो कि बहुत ही फिटिंग सॉन्ग है, क्योंकि वेनम खुद भी एक स्पेस ऑडिटी है। नंबर 16। पैट्रिक यहाँ इन सभी को नल के बारे में वॉर्न करते हुए कहता है द एंड इज द नल, जो कि एक प्रमोशनल टैगलाइन है, जिसे किंग इन ब्लैक कॉमिक के रिलीज के टाइम यूज किया गया था। नंबर 17। जब एडी को रियलाइज होता है कि अब वो एक फ्यूजिटिव है, तो उसके बाद वो न्यूयॉर्क जाने की बात करता है, जहाँ से वो भाग के सैन फ्रांसिस्को आया था, जिसे फर्स्ट मूवी में मेंशन किया गया है।
वो गलती नहीं थी डार्लिंग, वो मेरा फैसला था। तुम्हें न्यूयॉर्क से भागना पड़ा था। नहीं, मैंने तुम्हें भागते मैं देखा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब चाहे वापस जा सकता हूँ। एंड एडी का ये न्यूयॉर्क से भागना एक्चुअल में उसकी ओरिजिन स्टोरी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि कॉमिक्स में एडी सिन ईटर नाम के एक डेंजरस सीरियल किलर की आइडेंटिटी को एक्सपोज करता है। बट बाद में जब स्पाइडरमैन रियल किलर को पकड़ता है तो पता चलता है कि एडी ने गलत आदमी को पकड़वाया था, जिसके बाद उसकी जर्नलिस्ट रेपुटेशन खराब होती है और उसका ब्लेम वो डालता है स्पाइडरमैन पर, जिसके बाद वो इवेंचुअली बनता है वेनम। नंबर 18, जब एडी लास वेगस कैसीनो में एंटर करता है तो उस टाइम एडी एंड वेनम एक दूसरे को थेल्मा एंड लुइस कहकर बुलाते हैं, जो कि 1991 में रिलीज हुई एक क्लासिक बड़ी फ्यूजिटिव फिल्म है, जिस एक्सैक्ट सिचुएशन में एडी एंड वेनम इस मूवी में होते हैं। नंबर 19, मूवी के एंड होते होते ऑलमोस्ट सभी मेन कैरेक्टर्स सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड करते हैं, सिर्फ रेक्स को छोड़ के। बट कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने भी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड किया हुआ है, जिसका कोड नेम ट्राइनासोर होता है, जो कि निक फ्यूरी एंड वोल्वरिन के साथ मिलके वियतनाम वॉर में लड़ता है। नंबर 20, जब इस सीन में एडी सूट बूट पहन के कैसीनो में जाने के लिए तैयार होता है तो उस टाइम वेनम एडी से कहता है कि अब वो इतना अच्छा लग रहा है कि उसे आराम से सेक्सिस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल सकता है। इस पर एडी कहता है एंड टॉम हार्डी ने 2021 में यूके सेक्सिस्ट मैन अलाइव का अवार्ड जीता था। नंबर 21, अगर तुम स्पाइडरमैन के फैन हो तो तुम्हें फ्लैश थॉम्पसन का तो पता ही होगा, जो कि इवेंचुअली आगे जाके एजेंट वेनम बनता है, जो कि हमें लाइव एक्शन में तो देखने को नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वेनम द लास्ट डांस में हो चुकी है, क्योंकि फाइनल बैटल के दौरान जेनोपैक एक सोल्जर को अपने मुंह में डालकर उसकी दोनों टांगों को खा लेता है और इस सीन में रेक्स इस सोल्जर को थॉम्पसन कहकर बुलाता है। एंड कॉमिक्स में भी फ्लैश एज ए सोल्जर सर्व करते हुए अपनी दोनों टांगों को खो देता है, जिसके बाद यूएस आर्मी उसे वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करने के लिए चूज करती है, जिसके बाद फ्लैश बनता है एजेंट वेनम। तो एक तरह से एजेंट वेनम की ओरिजिन स्टोरी हमें इस मूवी में देखने को मिल चुकी है। अगर इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इससे पहले ही वेनम मूवी की हिडन डिटेल्स एंड ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट्स जानने के लिए तुम मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो।